नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसी वीडियो में बात करने जा रहे हैं साधना के ऊपर कि जौन सी आप साधना करके अपने जीवन को सफल बना सकते हो और जीवन में कभी भी परेशानियों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। ये दोस्तों जो साधना है, ये आपकी जो थर्ड आई में आपका साथ देगी और हर दुख से आपका निवारण करेगी, छुटकारा दिलवाएगी। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी साधना करी हो, वो व्यक्ति कभी भी हार नहीं मान सकता। क्योंकि दोस्तों जो ये साधना है, ये साधना एक ऐसी साधना है जिससे आप अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों का भला करवा सकते हो, अपना भला करवा सकते हो और ख़ास करके आप अपना ही भला करा सकते हो। क्योंकि इसके अंदर जो ये साधना मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो साधना है ये अप्सरा साधना है और मैं कई वीडियो बना चुका हूँ अप्सरा साधनाओं के ऊपर कि जिससे आपको एक ऐसी दिव्य शक्ति मिले कि जब आप ये साधना कर लो तो आप मुझे याद करोगे। गुरु जी ने एक ऐसी साधना बताई कि जिसके अंदर बहुत ही अच्छे दुर्लभ हमें संकेत मिले और अप्सराओं ने हमारा साथ नहीं छोड़ा और अप्सराओं ने हमारा बस जैसा हमने बोला वैसा अप्सरों ने हमारा कार्य करा। दोस्तों इसके अंदर वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि चीज़ें पाई जाती हैं। और जब आप एक भक्ति लाइन के अंदर रहते हो तब आपको इसमें कोई भी आपको जो शक्ति है वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी जब आपने ये साधना कर ली। क्योंकि ये जो साधना है ये एक ऐसी साधना है जिससे व्यक्ति साधना में करके और एक अच्छा फल पा सकता है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या है, अगर कोई कर्ज़ में फंसा हुआ है, कोई कर्ज़ से मुक्त नहीं हो रहा और उसको कर्ज़ से भी मुक्ति मिल जाएगी अगर कोई ये साधना करेगा। और इसमें जब आप ये साधना करोगे तब आपको अलग अलग प्रकार की छवियाँ दिखेंगी, अलग अलग प्रकार के दर्शन होंगे लोगों के, यानी कि जो लोग होते हैं। और इसमें ज़्यादातर तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, आप लोन से छुटकारा पा सकते हो जल्द ब जल्द। क्योंकि जो इसमें अप्सराएं हैं इसमें साथ में आपको यक्षिणी की शक्तियाँ भी मिलेंगी और किन्नरी की शक्तियाँ भी मिलेंगी। आप उनसे कोई भी कार्य करवा सकते हैं, दड़े सट्टे का नंबर ले सकते हैं और उनसे अपना कर्ज मुक्त करवा सकते हैं और जितना भी आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है उसको माफ़ करवा सकते हैं। बस शर्तें ये हैं कि आपको साधना के अंदर कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी जिससे कारण आपकी जो साधना है वो भंग हो जाए। और इस साधना में जो भी शक्तियाँ आपको प्रदान होंगी वो आपको किसी से भी बात नहीं करनी कि मेरे को ये शक्तियाँ मिली हैं और मैं ये कार्य करवाता हूँ। बस आप अगर कोई दुखियारा आपके पास आता है आप उनकी मदद कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। उनको ये बता नहीं सकते कि मेरे पास ये शक्तियाँ और ऐसे कार्य करती हैं, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि जब भी आपको कोई ऐसी शक्ति मिले तो आपने
किसी के साथ ज़्यादा बातचीत मत करें, क्योंकि जो आपका ध्यान है वो शक्तियों की ओर ही होना चाहिए। और इस साधना के अंदर जितनी भी आप गलतियां करोगे आपको भुगतना पड़ जाएगा। और जो ये साधना है, इस साधना के अंदर आपको बस ध्यान लगा के, मन लगा के ये साधना करनी है, जिससे आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके अंदर जो सबसे ख़ास चीज़ है साधना के अंदर, वो ये है कि आप किसी को भी मोहन कर सकते हो, वशीकरण कर सकते हो अच्छे बुरे के लिए। पर इसको बुरे में ज़्यादा मत करना, क्योंकि ये आपको शराब भी दे सकती है। और इनके साथ जो अप्सरा साधना में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वो इनके अंदर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा किन्नरियों की शक्तियाँ भी होती हैं। जो अप्सरा होती हैं ये इंद्र लोक से आती हैं दोस्तों, और इनको मनाने के लिए आपको 41 दिन की साधना करनी पड़ती है दोस्तों। और जब मैं आपको बताऊं कि इनको कभी भी इनसे कोई ऐसी बात पे मत करें कि आप इनको परेशान कर दो और ये आपको श्राप दे दें। और जो इनका चरित्र होता है वो इतना सुंदर होता है, इतनी सुंदर होती हैं ये। अगर आप इनको देख लो एक बार तो आप मनमोहित हो जाते हो। और आपका जो दिमाग है वो एक तरह से हिल सकता है। यानी कि आप जैसे लगा लो कोई सुंदर लड़की है, अगर आपने उसको पहली बार देखा है तो आप कैसा व्यवहार करोगे, इसी प्रकार से ये जो कार्य है ये ऐसे करती है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि इन चीज़ों से बचा कैसे जाए। और जब आप इन चीज़ों से बच जाओगे तब आप सफलता प्राप्त कर लोगे दोस्तों। और मैं आपको इसमें बात बता दूं कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ये है कि अगर आप एक साधना के अंदर आप दोस्तों सबसे पहले आप ये सोचोगे कि जब आप मतलब आपने गुरु दीक्षा ली और आप साधना में बैठ गए। दोस्तों इतना आसान भी नहीं होता कि साधना में बैठना और साधना करना। आसान इसलिए नहीं होता दोस्तों क्योंकि इसके अंदर जो असलियत में इसके अंदर आपको जो करना है वो ये है दोस्तों। सबसे पहले आपको अपना ऑरा चेक कराना पड़ेगा हमसे। फिर उसके बाद अपना घर का ऑरा चेक कराना पड़ेगा जहाँ पर आपने साधना करनी है। ये तो है नहीं कि आप 41 के 41 दिन मंदिर में बैठ के साधना करोगे। तो आपको पहले अपना ऑरा चेक कराना पड़ेगा। फिर आपको अपना ऑरा चेक करवा के आपको अपना चेक करा के फिर उसके अंदर जब आप अपना ऑरा चेक करवाओगे तो आपको घर का ऑरा चेक करवाना पड़ेगा। जब आपका और घर का सही रहेगा ऑरा तो आपको एक हवन करवाना पड़ेगा। हवन इसलिए करवाना पड़ेगा जो भी नेगेटिविटी है थोड़ी बहुत ही या आपके घर में या आपके ऊपर, उसको रिमूव कराना पड़ेगा। और आपके कुल देवी देवता को मनाना पड़ेगा 1 से 2 हवन करके। उसके बाद आपको गुरु दीक्षा दी जाएगी। फिर जब गुरु दीक्षा आप ले लोगे, और गुरु दीक्षा का मतलब ये होता है कि जब आप गुरु दीक्षा लोगे तो आप एक तरह के प्रोटेक्ट हो जाओगे कोई भी साधना करने के लिए। यानी कि मान लो आपने यक्षिणी साधना कर ली, अप्सरा साधना कर ली, तो बाय चांस आप पे अगर वो आघात करती है, आपको उल्टा सीधा कुछ बोलती है या आप डर जाते हो या आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हो, तो उससे आप बच सकते हो। और आपके साथ कोई भी ऐसी त्रुटि नहीं होगी जिससे आपको खतरा हो। आप गुरु मंत्र से बच सकते हो और बिल्कुल 100% बच जाओगे।
ठीक है दोस्तों, गुरु मंत्र और हम और गुरु मंत्र आपकी इतनी रक्षा करेगा जैसे कि बॉडीगार्ड इंसान के साथ रहते हैं उसकी सेफ्टी के लिए, इसी प्रकार से गुरु मंत्र रहता है। और फिर आपको साधना दी जाएगी 41 दिन की, और स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा, या फिर एक कागज़ के ऊपर लिख करके आपको सारी गाइड करी जाएगी चीज़ें कि आज ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। और एक माला दी जाएगी, जाप मंत्र दिया जाएगा सिद्ध किया हुआ, और आपको सबसे ज़्यादा ये भी बताया जाएगा कि 20 से 25 दिन के अंदर आपके साथ कौन से अनुभव होंगे कि जिससे कि आपको डरना नहीं है, ऐसे अनुभव होंगे। तो विधि बताई जाएगी, इस प्रकार से आपकी साधना संपन्न होगी। और अगर कोई मेरे से भाई पूछता है कि हाँ जी गुरुजी आप ये नहीं करवा सकते कि गुरु मंत्र के बगैर साधना नहीं करवा सकते, दोस्तों मैं अगर आपको चाहूँ तो गुरु मंत्र के बगैर भी साधना करवा दूँ, और गुरु मंत्र के बाद साधना करवा के आप कर सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, करवाने को तो मैं बिना गुरु मंत्र से और बिना और चेक करके आपका और आपके घर का करवा सकता हूँ, आप साधना कर भी सकते हो। पर फ़र्क ये है, इसको सिर्फ वही कर सकता है जिसने पहले साधना करी हो। अगर जिसने पहले नहीं करी हुई साधना हो वो फंस सकता है, क्योंकि इन चीज़ों के अंदर दोस्तों जो अनुभव हैं वो बहुत होते हैं, और अगर गाइड करने वाला कोई नहीं है तो उसमें पंगा फंस जाता है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो गाइड करना होता है, क्योंकि अगर इसमें हम गाइड ना करें आपको तो आप इसके अंदर फंस सकते हो दोस्तों। तो हमारा तो कहना यही है कि अगर आप ये सब करना चाहते हो तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करो। ठीक है दोस्तों, जय सिया राम, जय अपने गुरुओं की सदा ही जय जयकार।